अम्मा अम्मा, मुनीरा खाला के घर जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की। क्या हो गया अम्मा आपको? बराबर में जा रही हूँ, कोई 7 समुंदर पार तो नहीं जा रही। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। मैं कह रही हूँ ना, अल्लाह हाफिज। मंजली मेरी बात तो सुनो। अभी इद्दत खत्म हुई है इसकी। अब ये कोई नया गुल्ला खिला बैठे। अम्मा मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। अरे मोहल्लेदारों को छोड़ दो, इसके अब्बा को पता चल गया तो या अल्लाह। अच्छा अम्मा मैं खाना लगा दूं? अरे इस मंजली को तो आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजली अभी कहाँ है? मुनीरा क्या गई है? वो वहाँ क्यों गई है अम्मा? अम्मा आप उसे कुछ कहती भी तो नहीं है, तभी अपनी मनमानी करती फिरती है वो। हाँ भाई, आप ना बाज आइएगा आग लगाने से। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? आप कहाँ कुछ गलत कहती हैं? गलत तो मैं कहती हूँ हमेशा। देखो तुम मेरे मुंह मत लगो, मैं तुम्हारी अम्मी और बहनों की तरह नहीं हूँ कि तुम्हारी हर उल्टी बात को बर्दाश्त करूंगी। मेरी बात कहाँ? बस चुप हो जाओ तुम दोनों। तो अम्मा, आप अपनी बहू को क्यों नहीं समझाती कि अपने मुंह ना लगा करें? लेकिन मंजली आपको ज़ैनी बाजी के घर जाने की क्या जरूरत थी? वो सिर्फ ज़ैनी बाजी का घर नहीं है, बचपन से जा रही हूँ वहाँ। लेकिन अब आपका बनता नहीं है उनके घर जाना। सिद्दीका, छोटी हो ना, छोटी ही रहो। तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा तो कितने नाराज होंगे वो। उनका और काम ही क्या है, हर बात पे नाराज होते हैं, इस बात पे भी नाराज हो जाए। क्या? खाला बेचारी अकेली होती है पूरे दिन। उनके घर में जो वो खाना पकाने आती थी ना, वो भी पड़ गई बीमार। अगर मेरे चले जाने से उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो इसमें क्या बुराई है? खुद के घर का तो काम तुमसे होता नहीं है, पड़ोसियों की हेल्प करने चली हो। पड़ोसी नहीं है वो, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। खैर, नहाने जा रही हूँ मैं, प्लीज खाना लगा देना, बहुत भूख लग रही है, बुरा हाल हो गया कसम से। जल्दी लगा देना, हाँ बिल्कुल गरम गरम। अम्मा मैं बता रही हूँ, मुझे तो लगता है कि इनको जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ अपनी तलाक का। पता नहीं कब सुकून मिलेगा मुझे इस लड़की की तरफ से। पूरे घर को हिला कर रख दिया इसने। माँ आप तो परेशान ना हो ना। कैसे परेशान ना हो? इसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। आप छोड़े उन्हें, आप बैठ जाए। सिद्दीका इनको देखो, मैं खाना लगा के आती हूँ। अम्मी परेशान मत होए। आ जाए माँ, बैठ जाए। हाँ परेशान की आदत है ये। बैठ जाए, आ जाए। वो आज आपकी मंजली बेटी घर से बाहर निकलकर मुनीरा से मिलने गई थी। मतलब ये, ना तो उसे हमारी इज्जत का ख्याल है और ना अपनी। सर पे दुपट्टा डाला और निकल गई। तुमने उसे रोका नहीं? भला वो किसी के कहने से रुकती है? गई किस लिए थी? कह रही थी कि घर में दम घुट रहा है। दम तो मैं इसका भी निकालता हूँ। महनाज, प्लीज आप आराम से बात कीजिएगा। ये आराम से आहिस्ता सुनती है बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अम्मा पापा? नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम अभी थके आ रहे हो ऑफिस से, तुम जाओ अपने क्या कमरे फिर में। कुछ किया मंजली ने? खैरियत है? आप लोगों ने शोर शराबा मचाया हुआ है। घर से फालतू क्यों निकलती हो? अरे अब्बा, फालतू कहाँ निकली थी? पड़ोस में ही गई थी, मुनीरा खाला के यहाँ। कौन सा घूमने फिरने चली गई थी? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम घूमने फिरने भी निकल सकती हो। आप अपनी बेगम मोहतरमा को संभाल लें, बड़ी बात है। किस लिए गई थी? अरे अब्बा, मुनीरा खाला के यहाँ जो खाना पकाने आती है ना, वो छुट्टी पे थी, बस उनकी मदद करने चली गई थी। अब किसी की मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? ये खूब है, घर में तो तुम एक काम नहीं करती हो। हाँ,
हर वक्त शैला और सिद्दीका से उलझती रहती हो? सारी जिंदगी तुमने कोई काम दिल लगाकर किया है जो उनके घर चली गई मदद करने के लिए? अम्मा देखिए, ठीक बात नहीं है। ज़ैनी से तो पहले ही तंग है खाला, बिल्कुल बेजार हो चुकी है। ज़ैनी सुबह निकलती है तो रात गए वापस आती है घर में, फिर भी आके कोई काम वाम नहीं करती है। सारा का सारा काम बेचारी खाला पे आया हुआ है। तुम्हें इससे क्या मसला है? ये उनके घर का अंदरूनी मामला है, तुम बीच में क्यों घुस रही हो? बहुत खूब इंसाफ है वैसा बाप का। यहाँ ज़ैनी की बात आई तो यहाँ टोक रहे हैं महनाज को। ये बेचारी महनाज ने कोई गलती कर दी होती तो पंचायत लगा के बैठ जाते आप सब। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? जी बेहतर। क्या है इस लड़की को? अम्मा प्लीज मंजरी को समझा, क्यों मेरा घर खराब करने पर तुम? आपको पता है आज भी उसने खाला अम्मी की मदद करके उन्हें मेरे खिलाफ कितना चढ़ाया है। एक तो वो पहले ही मुझसे खफा है कि मैं नौकरी करती हूँ। खैर, तुम्हें अब इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया उसे, कल से तुम्हारे घर नहीं आएगी। लेकिन बेटा, तुम क्यों कर रही हो नौकरी? छोड़ क्यों नहीं देती? अम्मा आप भी, इतनी अच्छी जॉब है, क्यों छोड़ दूं? जरूरत क्या है? अम्मा आप मुझे छोड़ें, आप प्लीज मंजरी को संभालें, नहीं तो अम्मा मैं इसे ठीक करूंगी। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं उसके मुंह लगने की। कोई उल्टी सीधी बात उसके मुंह से निकल गई ना तो एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा। कब तक अम्मा? आखिर कब तक हम बिला वजह उससे डरते रहेंगे? इसे तो मैं सीधा करती हूँ। आप ज़ैनी, ज़ैनी मासी कहाँ जा रही है? तुम्हारी मंजरी आप ही से दो दो हाथ करने जा रही हूँ। बहुत छूट दे दी है ना मैंने उसे। ज़ैनी, क्या जरूरत है इसको उसके मुंह लगने की? अच्छा है ना, आज तो मैं ठीक कर देंगी उनकी। अच्छा हुआ कि शाबिज और उसके अब्बा घर पर नहीं है। मंजरी क्यों आई थी तुम मेरे घर? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, वो मेरा ही घर है महनाज, और खबरदार जो तुमने आंख उठाकर भी उसकी तरफ देखा है। तुम मेरे मंगेतर पे पूरा पूरा कब्जा कर लो, वो जायज है। नहीं था असल तुम्हारा मंगेतर। क्यों नहीं आती ये बात समझ? मंजली, घर वालों के दरमियान सिर्फ एक बात हुई थी, अरसल तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। अपनी अदाओं से मुझे फंसा लिया और कहती हो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था वो। तुम अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मंजली, कैसे मारोगी मुझे? हाँ, इतनी फालतू हूं मैं? अगर तुम्हारे दिमाग के किसी भी कोने में एक ख्याल है ना कि अरसल मुझे छोड़ के तुम्हें अपना लेगा, तो उसे निकाल कर फेंक दो। नहीं यकीन आता ना तो खुद आके पूछ लो अरसल से। अरसल चलो घर चलते हैं। क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब इसकी असलियत खुल जाती है ना सबके सामने तो आग लग जाती है ऐसे। अच्छा खाला, हम चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझसे बच के नहीं जा सकते। इसने छीन लिया ना तुमको मुझसे, अब मैं छीन लूंगी इसे। मंजली, ये क्या ऑल फॉल तुम बके जा रही हो? कुछ शर्म और लिहाज है तुम्हारे अंदर? किस तरह से अपनी बहन और बहनों के सामने तुम बातें कर रही हो? सिद्दीका, इसे यहाँ से ले जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी, धमकी नहीं दे रही हूँ, कुछ कर गुजरूंगी और जब करूंगी